गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले एक डेफिनेशन को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं ऑफस्प्रिंग क्या होता है, तो न्यू इंडिविजुअल होता है। नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल called gamete। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड एज गैमेट। दीज आर कंट्रीब्यूटेड जनरली बाय टू पेरेंट्स। ये जो गैमेट्स होता है वो दो पेरेंट्स से मिलता है। गैमेट दो तरह का होता है। हम लोग कहते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म नाम देते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम नाम देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है बाय हैप्लॉइड सेल, जिसे हम लोग गैमेट कहते हैं। गैमेट दो टाइप का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हम लोगों को न्यू ऑफ स्प्रिंग देखने को मिलता है। दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूरी तरह से एक डेफिनेशन काम कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड एज गैमेट। These are contributed generally by two parents, that is male gamete, and female gamete is called as sexual reproduction। occurrence की बात करते हैं। Sexual reproduction occur nearly in all animals, including those which produce asexually। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां देखने को मिलता है वहां भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसलिए कहा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नियरली ऑल एनिमल्स में देखने को मिलता है। इन मोस्ट एनिमल देयर आर टू सेक्सेस। एनिमल्स के अंदर हम लोगों को दो सेक्सेस देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल, and the difference between them are genetically determined। मेल और फीमेल में हम लोग जेनेटिक डिफरेंस भी देखते हैं। तो अब तक हम लोग समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है बाय हैप्लॉइड सेल, जिसे हम लोग गैमेट कहते हैं। गैमेट दो टाइप का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो हम लोग कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग उसे कहते हैं जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है,
तो हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है? बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल हम लोग कहते हैं ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हो, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हो। ये दोनों गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, और दोनों गैमेट का पहले फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट मेल के थ्रू, फीमेल गैमेट फीमेल के थ्रू, और फिर दोनों का फ्यूजन होता है। सेल डिवीजन आर बोथ मियोटिक एंड मायोटिक। इस वर्ड को हमें याद रखना है। सेल डिवीजन किस तरह का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मियोटिक एंड मायोटिक दोनों टाइप का। मियोटिक डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जिस समय गैमेट बनता है उस समय मियोटिक डिवीजन चलता है। गैमेट बनने के समय मियोटिक डिवीजन होता है, और जिस समय जाइगोट का डेवलपमेंट होता है ताकि वो ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो सके, उस समय मायोटिक डिवीजन चलता है, माइटोटिक डिवीजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप के सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, मियोटिक और माइटोटिक। जिस समय गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय मियोटिक डिवीजन होता है, और जिस समय जाइगोट का डेवलपमेंट होता है ऑफ स्प्रिंग बनने के लिए, उस समय हम लोग कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो बच्चों कितने टाइप का इसमें सेल डिवीजन हुआ? तो हमें आंसर होगा दोनों टाइप का, मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन कब होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और माइटोटिक डिवीजन कब होता है? जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है नए ऑफ स्प्रिंग बनने के लिए, तब। द ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नए ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होगा। उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, या तो जेनेटिकली डिफरेंस देखने को मिले या मॉर्फोलॉजी डिफरेंस देखने को मिले। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है। दोनों टाइप के सेल डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं, मियोटिक एंड माइटोटिक। जिस समय सेल का फॉर्मेशन होता है उस समय मियोटिक टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है ऑफ स्प्रिंग बनने के लिए, तो उस वक्त मियोटिक डिवीजन देखने को, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है वो अपने पेरेंट्स के जैसा आइडेंटिकल नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन इज इंटरनल। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है? इंटरनल होता है। हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन यहां स्पेसिफाइड किया गया है कि ह्यूमन में किस तरह का होता है। तो ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। पेरेंटल केयर भी इसमें होता है। पेरेंटल केयर इज वेरी वेल डेवलप्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप्ड होने वाले ऑर्गेनिज्म को उसके पेरेंट का केयर भी देखने को मिलता है। ठीक है, सम एनिमल्स के अंदर में। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन होता है, परपिटुएशन ऑफ स्पीसीज होता है, मल्टीप्लिकेशन और परपिटुएशन ऑफ स्पीसीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है इवोल्यूशन के अंदर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कंट्रीब्यूट करता है? इवोल्यूशन में, और इसमें वेरिएशन क्रिएट किया जाता है। जब ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आने लगे तो इससे इवोल्यूशन क्या होता है? क्रिएट होता है। अ पॉपुलेशन मच मोर रैपिडली देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कुछ जनरल टर्म्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और गोनाड। इन सारे टर्म्स को हमें ध्यान में रखना है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो यह एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है। तो हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन नाम देंगे। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ ह्यूमन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेटेड, therefore called as यूनिसेक्सुअल। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में होगा, तो हम उसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो अगर हम मेल और फीमेल को सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? तब तक हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं कि इन सम प्लांट्स एंड सम ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स में और कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक टेपवर्म, अर्थवर्म एटसेट्रा, both male and female organ present in the same individual, therefore called as bisexual। तो कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स जैसे कि टेपवर्म, अर्थवर्म, इनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर होता है। इसमें हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा, क्योंकि दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस लिस्ट में गोनाड। ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड गोनाड। गोनाड दो टाइप का है, मेल में मेल गोनाड और फीमेल गोनाड। मेल गोनाड को हम लोग टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनाड को हम लोग ओवरी नाम देते हैं। तो गोनाड क्या है? तो ये एक ऑर्गन है जो गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। गोनाड क्या है? गोनाड ऑर्गन है जो गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो टेस्टिस के थ्रू हम लोग देखते हैं कि मेल गैमेट मिलता है और ओवरी के थ्रू फीमेल गैमेट मिलता है। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म नाम देते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम नाम देते हैं। तो गोनाड
वो ऑर्गन है, गोनाड क्या हुआ, ऑर्गन है जो सेक्स सेल को प्रोड्यूस करता है। तो ये टेस्टिस और ओवरी गोनाड जैसा वर्क करता है। तो चलिए एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिपेरेंटल, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है। जब गैमेट बनता नहीं है तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा, और जब गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है, और गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना है केवल माइटोटिक डिवीजन ही पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक और माइटोटिक दोनों टाइप का डिवीजन देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। सिर्फ आइडेंटिकल हम लोग नहीं कह सकते, यहां पर जेनेटिकली आइडेंटिकल कहेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो हमें इंडिविजुअल मिलता है वो पेरेंट से डिफरेंट रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है इवोल्यूशन में बाय वेरिएशन। इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, इसीलिए इवोल्यूशन क्रिएट कर पाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्रिएट कीजिए या डिफरेंस को नोट करें। तो हम लोगों ने सीखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है, जबकि सेक्सुअल में गैमेट बनता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक और माइटोटिक दोनों टाइप का डिवीजन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल मिलता है, ऑफ स्प्रिंग मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नए ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से डिफरेंट कैरेक्टर का रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है बाय वेरिएशन।